अंतर्ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और अंतर्ज्ञान का प्रयास और अंतर्ज्ञान को जानने की इच्छा, अंतर्ज्ञान के पहुँचने तक का रास्ता, यही जीवन है। अब आप लोग सोचिएगा कि आखिर अंतर्ज्ञान है क्या। अंतर्ज्ञान ही सब है। इसी को जानना हर मनुष्य जाति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सुंदरकांड आज से तकरीबन 500 वर्ष पूर्व लिखी गई और ये आज तक पॉपुलर है। कुछ अंतर्ज्ञान जनित ज्ञान के चलते, जैसे सुंदरकांड पढ़ने से कुछ मनन को करने योग्य बातें हैं। प्रभु ने ही ये सन्मार्ग दिया है। पहला, जीवन का प्रथम उद्देश्य प्रभु का दिया कर्म करना, प्रभु में स्थित रह के करना और आनंद से करना। प्रभु को मानने वाले लोगों को दुख से निकालना, उनके बारे में सोचना और सन्मार्ग पे लगाना। राम काज किए बिना मुझे क्या विश्राम, और उसको विवेकपूर्ण बुद्धि से करना। पहले उस आदमी का निरीक्षण किया जाता है जो अध्यात्म के राह पे प्रदर्शित होता है। उसका निरीक्षण किया जाता है कि वो आदमी प्रभु का कार्य करने लायक है या नहीं। उसकी पात्रता चेक की जाती है। तो हमारी पात्रता बढ़ाना हमारे ऊपर है। संसार में तमाम मतलब 99% आबादी इंद्रियों के भोग में लगे। बहुत कम लोग हैं कि प्रभु द्वारा स्थित होते हैं। सब जीव अपने प्रभु के अंश हैं और उनका भोग के हिसाब से कार्य निर्धारित है। किसी को पाप मुक्त करना और सब जगह प्रभु को ही भजना, यह जीवन का उद्देश्य है। इंद्रियों के भोग से अपने को बाहर निकालना और फिर सबका मदद करना जीवन का उद्देश्य है। समस्या बहुत सारी आएंगी, पर वह सब खत्म भी हो जाएंगी जब प्रभु में पूर्ण विश्वास है। उनके अलावा किसी से भी प्रेम नहीं करना और सब में प्रभु लय। और भक्ति योग सबसे आसान और सुगम है। प्राप्ति सहज है। कुछ पापियों में भी संत होते हैं, उनकी पहचान संत ही कर पाता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड इन गॉड, नथिंग मोर देन हिम इज एवरलास्टिंग। एंड all control systems give you an effective mind to control every situation. One has to be Hanuman from deeds. Hanuman is lively situated in every soul, and knowing everything but doing it as very simple is the main criterion, which the God will help accordingly. When you place yourself in soul of the Almighty, everything reduces and our God evolves. A story of kindness, love, compassion and true feelings are only the truth. ये सब सत्य है।
सुंदरकांड सत्य है, क्योंकि इसमें अंतर्ज्ञान से जनित बातें हैं। और ये इसमें दुख में जो लोग स्टक हो जाते हैं, उनके स्टकनेस को दूर करने की सारी कहानी है। जब सीता को अशोक वाटिका में जाके देखते हैं हनुमान जी, देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठहि बिति जात निशि जामा, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने प्रणाम किया और उसी समय बहुत समय बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेनी है, लठ है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप है। दुख होने के बाद भी वो प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ रही। ये यहाँ फर्स्ट कन्फ्यूजन हनुमान जी के मस्तिष्क में आता है कि ये क्या है। प्रभु जगत माता को दुख, और दुख होते हुए भी तुम्हारा याद तो हमेशा है, निरंतर है, सर्वदा है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा बावन सुत देखी जानकी दीन। जितने दुख में हनुमान जी ने देखा सीता जी को, वे दुखी हो गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। क्या करूं प्रभु, कैसे माता का दुख दूर करूं, सोचने लगते हैं। यही सिचुएशन दुख का है, ग्रीफ का है, अनवांटेड स्टकनेस का है। और हर अच्छे सोल का, हम सोल तो एक दूसरे से अलग नहीं है, सबका एक ही सोल है, वो परमात्मा का सोल है। तो अगर किसी को दुख में आदमी देख रहा है तो क्यों है वो दुख में? तो हनुमान जी यही सोचते हैं कि जगत माता है और जगत माता को दुख है, ऐसा क्यों? पहली सोच। दूसरी सोच कि अगर दुख है तो मैं क्या करूं जो इनको ठीक करूं। तो दुखी व्यक्ति को ठीक करने के लिए दूसरा आदमी भी दुखी हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। अध्यात्म का काम यही है, दुख को पहचानना और सत्य को जानना। सुख दुख तो मन स्थिति है। मन स्थिति में अगर रह जाते हैं तो हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है। मन स्थिति को पहचान के और आगे बढ़ना, स्टकनेस को हटाना, तो हमारे अंदर जो हनुमान है वो हमारा स्टकनेस दूर करते हैं। और यही इस लाइन से, सुंदरकांड का बहुत महत्वपूर्ण स्टेंजा है। इस लाइन से जितना भी बोला जाए उतना कम है। अध्यात्म यही है, यही हनुमान जी ने सब सारी बातें समझाई हैं। उन्होंने बाद में सीता जी को कहा कि अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें लेके चले जाऊँ राम जी के पास, पर प्रभु की इजाज़त नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी को देखने लगते हैं कि मैं इसका दुख दूर कर सकता हूँ, तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये इसका दुख दूर क्यों नहीं हो रहा। और अगर दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचने में
हम अपने को लीन कर लेते हैं, जिसको हम लोग मोह बोलते हैं। चाहे सुख अगर किसी अपने को हो रहा है तो हम लोग सुख में भी लीन हो जाते हैं। वो तो हो ही रहा है, साथ में हम भी लीन हो रहे हैं। इसको पहचानना है, इस स्टकनेस को पहचानना है। वो तभी पहचान पाएंगे जब हम अध्यात्म से अपने अंतर्ज्ञान को, अपने अंदर स्थित राम को पहचानें। मनुष्य जीवन राम को पहचानने का है। राम वही हैं और हनुमान भी वही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। अध्यात्म सबका रिस्पेक्ट करना सिखलाता है, सबको प्रेम करना सिखलाता है, एक दूसरे में कोई बायसी ना हो ये सिखलाता है। अध्यात्म में सारे चीज़ों का आंसर है, बस ज़रूरत है हमें ठीक से पहचानने की कि आखिर अध्यात्म क्या है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौन ऐसा कार्य है जो हम कर नहीं सकते। हनुमान जी के सुंदरकांड में ये लिखा हुआ है, दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट कौन सा है? संकट हमारा है, जो कि हम अज्ञान से अपने ऊपर मलिनता ले आए हैं, वही संकट है। उस संकट को दूर कर लेना ही अध्यात्म का प्रथम उद्देश्य और परम धर्म है। परम धर्म को अच्छे से निभाना अध्यात्म ही सिखाता है। अध्यात्म ही जीवन है, अध्यात्म ही प्रेम है, और हम सब प्रेम की मूर्ति हैं, और हम हमेशा परमानंद में हैं। अज्ञानताओं के घेरों ने हमें मलिन कर दिया है। उस मलिनता को धीरे धीरे हटा के और प्रभु में स्थित हो जाना इस मानव जन्म का सबसे परम धर्म है। धन्यवाद।